बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल और करम से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। स्टेट बैंक के ज़ख़ायर 20 अरब डॉलर से तजावुज़ करने वाले हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा होगा कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ज़ख़ायर 20 अरब डॉलर से बढ़ जाएँ। पाकिस्तान की माशी साख इंटरनेशनल लेवल पर और बेहतर होने वाली है इंशाअल्लाह ताला। ये सब किस तरह हो रहा है उस बारे में आपको बताता हूँ। पहली बड़ी खबर तो यह है कि रोशन डिजिटल अकाउंट में 1 अरब 87 करोड़ डॉलर आ चुके हैं। 1 अरब 87 करोड़ डॉलर, ये कोई कर्ज नहीं है और ये वो पैसे हैं, ये वो रकूम है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा करवाई। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा शुरू हुआ रोशन डिजिटल अकाउंट और इसके दायराकार को बढ़ाया गया है। एक ख़ास बात भी मैं आपको बताऊंगा कि रोशन डिजिटल अकाउंट में किस तरह से तेज़ी से इजाफा हुआ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने किस तरह इसमें पहले से ज़्यादा अकाउंट्स खोलना शुरू कर दिए और पहले से ज़्यादा रकम रखवानी शुरू कर दी। इसकी पूरी तफसील है और इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है पाकिस्तान की मईशत पर और पाकिस्तान की साख पर, पाकिस्तान की मुआशी साख पर। इस सब पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 50 करोड़ डॉलर एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है पाकिस्तान को, 50 करोड़ डॉलर। और जाहिर है कि इससे भी पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में बेहतरी आएगी। लेकिन ये रकम जो है ये है वबा के लिए वैक्सीन के हवाले से। तकरीबन 4 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन इससे ख़रीदी जा सकेगी। एग्जैक्ट नंबर जो बताया जा रहा है वो है 3 करोड़ 98 लाख एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से ये कहा गया है और ये रकम पाकिस्तान को दी जा रही है और इंशाअल्लाह इससे वबा का मुकाबला करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब एक और चीज़, 2 अरब 80 करोड़ डॉलर यानी 2.8 अरब डॉलर दे रहा है IMF और IMF इसकी मंजूरी दे चुका है। ये भी आइंदा आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान को मिल जाएंगे और यही वजह है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 20 अरब डॉलर से तजावुज़ करने वाले हैं। अब ये 2.8 अरब डॉलर जब आएंगे तो ये एक बहुत बड़ी रकम है। इससे क्या होगा? अच्छा, IMF ये दे रहा है सपोर्ट के लिए तरक्की पजीर ममालिक को। ये जिस तरह वबा आई तो उसमें उनकी मईशत मुतासर हुई बहुत ज़्यादा, तो उनकी मईशत को सपोर्ट देने के लिए ये रकम दी जा रही है और ये बहुत बड़ी रकम है और उसमें जो पाकिस्तान का हिस्सा बताया जा रहा है वो है 2.8 अरब डॉलर का। तो लिहाजा ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जहाँ से पाकिस्तान को अब रकम आ रही है। इसी तरह आपने देखा कि रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख़ में बना तरसीलात ज़र का और बरामदात का, तो उससे भी ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह रिकॉर्ड बनने वाला है ज़र मुबादला के ज़ख़ायर का। अच्छा, एक और बात जो मैं IMF के हवाले से बताना चाह रहा था कि 2.8 अरब डॉलर पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकेगा इंपोर्ट्स के लिए और इसके साथ साथ जो हमने बैरूनी कर्ज़े उतारने हैं उनके लिए, तो ये रकम वहाँ पर इस्तेमाल हो सकेगी, ये कुशन मिलेगा और जाहिर है कि इससे पाकिस्तान का आउटलुक बहुत बेहतर हो जाएगा, पाकिस्तान के रिज़र्व्स का, पाकिस्तान की मईशत का। और जैसा आपने पहले देखा कि ख़ुद IMF को मानना पड़ा कि उसने कहा था 1.5% से पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही होगी जो मनफी में जा चुकी थी, लेकिन फिर उसने खुद ही रिवाइज़ किया है। अभी हाल ही में कहा है कि डबल नहीं, मतलब 1.5% से बढ़कर 1.5% से बढ़कर 3% नहीं 3.9% तक इसने अब IMF ने प्रेडिक्शन करी। मानना पड़ गया IMF को कि जनाब ये अब पाकिस्तान की मईशत इस तेज़ी से बढ़ेगी। अब जो ख़बर है रोशन डिजिटल अकाउंट्स में आने वाली रकूम के हवाले से जो कि 1 अरब 87 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई हैं, इसमें मैं पूरी तफसील आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बता दूं कि जब ये रोशन डिजिटल अकाउंट का आगाज़ हुआ, स्टेट बैंक ने किया, इमरान खान साहब का एक प्रोग्राम था, उनकी सोच थी, तो फिर शुरू में इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आए। ज़रा जितने भी आने थे रकम वो खुशाइन था कि पाकिस्तान के उससे रिज़र्व्स बेहतर हो रहे हैं और इससे फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मुख्तलिफ सहूलतें दी गई, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसी तरह से इससे बराह रास्त वो कई और काम ले सकते हैं। फिर इस तरह रोशन कार का आगाज़ हुआ, रोशन अपना घर का भी आगाज़ हुआ। तो अब स्टेट बैंक ने ये ट्वीट किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 7 मई को 6:58 पर शाम के, कि जी द पेस ऑफ ओपनिंग रोशन डिजिटल अकाउंट हैज़ रिजन टू ऑल टाइम हाई सिंस द एड्रेस ऑफ PM इमरान खान एट द इवेंट टू मार्क $1 बिलियन इन डिपॉजिट्स ऑन April 29। हुआ ये था कि 29 अप्रैल को इमरान खान साहब ने एक तकरीब से खिताब किया था जिसमें 1 अरब डॉलर से बढ़ गए थे रोशन डिजिटल अकाउंट में रकूम।
तो उसमें फिर इन्होंने मज़ीद इसके फैलाव का इजरा किया, ओवरसीज़ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और इस प्रोग्राम को और मज़ीद बढ़ाने का कहा। उस तकरीर के बाद अचानक, और पूरा ग्राफ उन्होंने शेयर किया कि कई लिहाज से तो दुगने से भी ज़्यादा अकाउंट्स खुलने लग गए और मुसलसल भी ग्राफ ऊपर चलता चला गया। और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर है ऑफिशियल हैं, एक एक अकाउंट नज़र आ रहा होता है, उसका नाम सब कुछ, तो ये कोई हेरा फेरी तो इस तरह हो नहीं सकती। तो उन्होंने बताया कि हैरान कौन है कि इमरान खान की एक तकरीर से, एक खिताब से इतनी तब्दीली आ गई कि लोगों ने धड़ाधड़ डॉलर्स और बैन अवी करेंसी में, इंटरनेशनल करेंसी में अकाउंट्स खोलना शुरू कर दिए। और फिर आगे स्टेट बैंक की ट्वीट में था कि इन हिज एड्रेस द पीएम थैंक्ड ओवरसीज पाकिस्तानीज फॉर देयर ट्रस्ट एंड अप्रिशिएटेड द हार्ड वर्क ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड बैंक्स, क्योंकि इसमें और बैंक भी फिर शामिल हो गए थे। ये इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम था। अच्छा जनाब, अब वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस हवाले से आपको तफसील बता दूँ रोशन डिजिटल अकाउंट का। बाकी मैंने आपको IMF के हवाले से बता दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी बता दिया। तो जनाब, रोशन डिजिटल अकाउंट, जिसको RDA भी कहते हैं, इसके ज़रिए रकूम की आमद जुलाई के अख्ताम तक 1 अरब 87 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। यूँ गुज़श्ता बरस सितंबर में RDA इजरा के बाद से मौजूदा माली साल के पहले माह में रकम की आमद दूसरी मरतबा बुलंद तरीन सतह पर देखी गई है। और स्टेट बैंक के जारी करदा आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि मुल्क को जुलाई में 30 करोड़ 7 लाख डॉलर मौसूल हुए, जबकि जून में यह रकम 30 करोड़ 10 लाख डॉलर थी, जो माहाना 30 करोड़ से जायद की रकूम का रुझान जाहिर करता है कि हर महीने अब 30 करोड़ डॉलर से ज़्यादा आने लगे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट में। रोशन डिजिटल अकाउंट्स सितंबर 2020 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान को मुतारिफ करवाया था, ताकि वो बैंक जाए बगैर सिर्फ दूर बैठकर ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल के जरिए पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खोल सकें। इन अकाउंट्स के जरिए सितंबर 2020 में आने वाली रकम का हजम सिर्फ 70 लाख डॉलर था, जो बाद में बढ़ना शुरू हुआ। जिस मैंने आपको बताया ना, शुरू में वो इम्पैक्ट नहीं था, इमरान खान साहब की तकरीर के बाद कई गुना हो गया। अच्छा जी, और जुलाई के अख्ताम तक अब 1 अरब 87 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा है। शुरू में नहीं 70 लाख आ रहे थे डॉलर, और फिर अब कहाँ करते करते 1 अरब 87 करोड़ डॉलर हो चुके हैं। और पूरा ग्राफ दिखाया गया है। अक्टूबर में, सितंबर में हमें नज़र आ रहा है 7 मिलियन का नहीं 70 लाख, फिर आगे 4 करोड़ अक्टूबर में, फिर 11 करोड़ नवंबर में, फिर दिसंबर में 25 करोड़, जनवरी में 41 करोड़, और फिर देखिए ये बढ़ते जा रहे हैं होते होते अब ये 1 अरब 87 करोड़ डॉलर से बढ़ गए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने गुज़श्ता माह कहा था कि सितंबर 2020 से समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए RDA के इक़दाम से पाकिस्तान को 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का नया मालियाती बहाव हासिल हुआ, जिसने मुल्क के गैर मुल्की ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर बेहतर बनाने में मदद दी। गैर मुल्की ज़र-ए-मुबादला में इजाफा जुलाई के अख्ताम तक 17 अरब 85 करोड़ डॉलर की सतह तक पहुंच गया, जिससे बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुल्क का तशख़्ख़ुस बेहतर हुआ। अब ये 17 अरब 85 करोड़ डॉलर तक ये जुलाई के अख्ताम तक पहुंचा था। अभी वो 2 अरब 80 करोड़ डॉलर IMF की तरफ से आने हैं। ग़ालिबन 23 अगस्त डेट है, मंजूरी हो चुकी है, और 3 या 4 अगस्त को ये IMF की तरफ से मंजूरी हो गई थी, और अब ये 23 अगस्त को ये पाकिस्तान को मौसूल हो जाएंगे। और फिर इंशाल्लाह तब तक पाकिस्तान के रिकॉर्ड ज़खायर होंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। जुलाई में पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड के इजरा से 1 अरब डॉलर इजाफी भी हासिल किए, जबकि मार्च में इन्हीं के जरिए 2.5 अरब डॉलर हासिल हुए थे। स्टेट बैंक का कहना था कि पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन कई बरसों में अब सबसे ज़्यादा मजबूत है। SPB के मार्च के तखमीने के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा कम होकर मजमूई मुल्की पैदावार के महज 0.6% तक रह गया। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि ये गुज़श्ता 10 बरसों में कम तरीन करंट अकाउंट खसारा है, जिसमें अब तक की बुलंद तरीन बरामदात और तफसीलात ज़र की मदद मिली। इन्होंने मजीद कहा था कि पाकिस्तान में गुज़श्ता कई तरक्याती रुझानात के बरक्स मौजूदा माशी बहाली बैरूनी इस्तेहकाम के साथ है, यानी ये निस्बतन पायदार नज़र आ रही है, ये जो तरक्की है, ये जो खुशहाली है। अच्छा, एक और चीज़ है, एक नेगेटिव बात भी कर लें साथ के, दूसरी जानिब बड़ी मकदार में रकूम की आमद, मसलन रिकॉर्ड तरसीलात ज़र, बेहतर बरामदात और RDA के जरिए रकूम की आमद के बावजूद, इसके बावजूद मकामी करेंसी की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में गुज़श्ता 2 माह में 7% कम हुई। डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है। अलबत्ता स्टेट बैंक के गवर्नर ने हाल ही में कहा था कि IMF ने के नए, वो जिसका मैं जिक्र कर चुका 2.8 अरब डॉलर, उसके नए ग्लोबल SDR के जरिए अगस्त में पाकिस्तान के ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर का इजाफा मुतवक्के है, और इससे इंशाअल्लाह ये इस्तेहकाम भी आएगा रुपए की कदर में। जब ये रकम आएगी, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में जब रिकॉर्ड बनेगा ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर का, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा रुपए पर, तो वहाँ कुछ उम्मीद है कि रुपए की कदर कुछ बेहतर होगी। दुआओं की दरख्वास्त है और आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें,
ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। और सबसे कहें, उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताबन से चलता है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय से, अपनी रहनुमाई से मुझे आगाह करना मत भूलें, ताकि मैं उससे अपने आप को और बेहतर कर सकूं। किस बारे में वीडियो बनानी चाहिए, इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, कोई भी बात आप करना चाहें वहाँ पर, या कोई कमेंट कर रहा है उसके हवाले से आप अपना कमेंट देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। हमारी कोशिश होती है कि हम उसको ज़रूर देखते रहें, और जिस कदर हो सके हम लोगों के जवाबात भी दें, उनके कमेंट्स के जवाब भी दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।